Hi everyone, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. Today I am going to start EduWeb series on Foundation course of Business Management. Here we are going to learn all basic fundamental concept of business management. अगर आपका बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर है तो ये चैनल बिजनेस मैनेजमेंट एड्यू वेब सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें मैंने पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है, यूनिट वाइज। ओके, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। इससे आज की वीडियो में मैं क्या आपको पढ़ाने जा रही हूँ मैं क्विकली आपको बता दे रही हूँ। तो हियर इज द क्विक रिकैप। फाउंडेशन कोर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ये 5 यूनिट हैं जो हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमें बेसिक पढ़ना है, बेसिक डेफिनेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, देन फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रोल ऑफ मैनेजर, फंक्शन ऑफ मैनेजर, स्किल्स ऑफ मैनेजर, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। मैं ये कंटेंट जो आपके स्टडी मटेरियल है ये मैं 2-3 बुक से प्लस जो ऑनलाइन साइट है, जो पेड साइट है, उनसे भी मैं कंटेंट लेती हूँ, बुक्स प्रिफर करती हूँ, तो ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे, आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ओके, एंड द फंक्शन, एंड हम देखेंगे नेचर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मैनेजमेंट? बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है? क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बिजनेस प्लस मैनेजमेंट इज बिजनेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस किसे कहते हैं। तो बिजनेस इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और enterprise entity engaged in commercial, industrial और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जो इंगेज है कमर्शियल, जहाँ पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, इंडस्ट्रियल जहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और प्रोफेशनल एक्टिविटी जहाँ पे हम प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक आपका एजुकेशन सर्विस है या फिर आप किसी को कस्टमर हेल्पलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये, या मेडिकल सर्विस है, तो ये आपका प्रोफेशनल आता है। ठीक है, तो ये सबको हम बिजनेस कहते हैं, और इन सबको मैनेज करना, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग। ओके, तो इन सब चीज को मैनेज करना, बिजनेस को मैनेज करना इज बिजनेस मैनेजमेंट। तो हम जो भी बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करते हैं इसको हम बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम मैनेज कैसे करते हैं वही हमें समझना है। ओके, तो मैनेज करने का प्रोसेस है वो भी हम देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, कि आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में पिरामिड्स या चाइना वॉल या ताजमहल आप ले लो, ये सब 20 इयर्स लग गए, मोर देन 20 इयर्स लग गए, कितने सारे वर्कर ने काम किया, तो इन सब सारे वर्कर को मैनेज तो किया जा रहा होगा। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे किया जाता था कि हाँ ये काम पूरा करवाना है। ठीक है, सिर्फ काम पूरा करवाना इस मैनेजमेंट बोला जाता था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। बट अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमें काम तो करवाना है पूरा और गोल भी अचीव करना है, पर कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ये दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे समझना होगा। ठीक है, बहुत टाइम आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो रिक्रूटर ये पूछते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट का क्या है। आप तो बोलते हो इंटरव्यू के टाइम में कि हाँ मैम मैनेज करना इस मैनेजमेंट, या आर्ट ऑफ मैनेजिंग दी थिंग्स इस मैनेजमेंट, तो वो तो आप ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहे हो। हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट बताना है कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, तो हमें मैनेजमेंट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली करना है। ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी अभी।
पहले देख लेते हैं। मैनेजमेंट का बहुत ही इजी डेफिनेशन मैं दे रही हूं आपको, प्लस आप इसको बहुत ही क्लियर कर लो। क्या है ये? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों प्रोसेस? क्यों है प्रोसेस? हम किसे कहते हैं? सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप, एक पर एक के बाद एक स्टेप को फॉलो करना इस प्रोसेस। तो ये इसका मैनेजमेंट का प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये कंटिन्यूअस वे में फॉलो होता है। That's why it is called management is a continuous process of planning, organizing, staffing, directing and controlling. क्यों करते हैं ये? To achieve a goal और ऑब्जेक्टिव। हम इसलिए ये सारे प्रोसेस करते हैं टू अचीव अ गोल और ऑब्जेक्टिव। कैसे अचीव करना है हमें गोल एंड ऑब्जेक्टिव? तो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, या इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो प्लीज इसको नोट कर लो, ये मैनेजमेंट का बेस्ट डेफिनेशन है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, अब इसको चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे आपके यूनिट में आएंगे। यूनिट सेकेंड में आपको प्लानिंग पढ़ना है। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जब हम कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हम प्लान करते हैं कि हम क्या बिजनेस करने वाले हैं, हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, डिमांड क्या होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। तो ये सारी प्लानिंग हो गई। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग कौन क्या ऑर्गेनाइज करेगा? HR डिपार्टमेंट क्या ऑर्गेनाइज करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये सारी ऑर्गेनाइजिंग है कि कौन क्या करेगा। स्टाफिंग हम देखेंगे, जहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैन पावर का क्या शॉर्टेज हो रहा है, मैन पावर कितनी चाहिए। तो ये सारे चीज स्टाफिंग में आते हैं। और डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब हमें डायरेक्शन दिखाना। जो एम्प्लॉय को हायर किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उनको हम एक ट्रेनिंग देते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। एंड देन इन लास्ट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो वर्कर हैं, जो जिनको हमने काम सिखाया है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है? मैनेजमेंट का प्रोसेस है। जिससे इस प्रोसेस के थ्रू, इस स्टेप के थ्रू हम मैनेज करते हैं। तो किसी भी मैनेजर को ये सारे प्रोसेस या फंक्शन, इसको आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या स्टेप ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए, मे बी गोल आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, या इतना यूनिट प्रोड्यूस करना हो सकता है, या ब्रांड इमेज बनाना हो सकता है। तो उस चीज को अचीव करने के लिए हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं। और ये सारी एक्टिविटी किस तरीके से करना है? तो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली करना है। इफेक्टिवली का मतलब होता है बी इफेक्टिव। दैट मीन्स जो काम आपको दिया गया है वो विद इन टाइम आप वो काम करके दोगे। अगर मैंने आपको काम दिया है कि आप कोई प्रोडक्शन कंपनी है और मैंने काम दिया है कि आपको नोटबुक 100 नोटबुक प्रोड्यूस करना है विद इन 2 डेज, तो आप विद इन 2 डेज 100 नोटबुक मुझे प्रोड्यूस करके दोगे, कुछ और नहीं दोगे। आप मुझे पेंसिल बॉक्स नहीं दे सकते हो, पेन नहीं दे सकते हो, आपको बुक ही देना है, और वो भी विद इन 2 डेज। तो ये हो गया बी इफेक्टिव। इफिशिएंटली क्या हो गया? आपके प्रोडक्शन में जो भी रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स क्या होता है? मनी, मटेरियल, मैन पावर एंड इक्विपमेंट। दीज आर दी मैनेजमेंट रिसोर्स जो यूज होते हैं प्रोडक्शन के लिए, बिजनेस के लिए। तो इस रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके हमें कम इनपुट लगा के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लाना है। दैट इज द इफिशियंसी। ओके, तो ये चार्ट है जिसमें मैनेजमेंट को पूरा बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब आप एंड टाइम, जो भी आपका काम जो भी दिया गया वो विद इन टाइम में आप दोगे करके, फिनिश करके। और इफिशिएंटली मतलब मैक्सिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, उसको अच्छे से यूटिलाइज करके देना है। जो भी रिसोर्स आपको दिया गया है उसमें, उस काम को कंप्लीट करने के लिए उसे आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है।
इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहते हैं। ओके, आप मैनेजमेंट को डिफाइन करने के बाद ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ब्लैक सर्कल जो है, सपोज दिस इज ऑर्गेनाइजेशन और इसका मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कैसे, तो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया है? प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपको ये अगर समझोगे तो हमेशा याद रहेगा, इसको एक बार लिख लो। डायग्राम जो भी मैं बताई उसको आप बना लो अपने नोटबुक में, आप कभी नहीं भूलोगे। इनफैक्ट आप इंटरव्यू के लिए भी जाओगे तो आपको ये फिगर याद रहेगा कि मैनेजमेंट में मैनेजर को करना क्या है। मीनिंग समझते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो दो टर्म्स आ रहे हैं, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, क्योंकि ये दो टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको जो भी काम जिस टाइम पीरियड में दिया गया है उस टाइम पीरियड में कंप्लीट करके दे रहे हो, तो आप इफेक्टिव हो। अगर आपको मैंने असाइनमेंट दिया है कि आपको मंडे को असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आपको मंडे को जितना भी असाइनमेंट मैंने दिया है वो आपको सबमिट करना है। तो आप रिजल्ट के साथ विद इन टाइम दे रहे हो तो आप इफेक्टिव हो। ओके, और इफिशियंसी दैट मीन्स होता है कि जो आपको रिसोर्स दिया गया है, जो भी रिसोर्स प्रोवाइड किया गया है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो। तो रिसोर्स क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट के होते हैं मनी, मैन पावर, मटेरियल, रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड। तो ये सारे रिसोर्स है, इसको आप जितने भी इफिशिएंटली ऑप्टिमम यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लाओगे तो आप मोर इफिशिएंट कहलाओगे। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। इफेक्टिवनेस दैट मीन्स रिफर टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। अगर हम जो हमें टास्क मिला उसे टाइम में कंप्लीट करके हम दे रहे हैं तो हम इफेक्टिव हैं। इफिशियंसी रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इट कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और इसको इनपुट आउटपुट एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इफेक्टिवनेस में हम हमारा जो एंड रिजल्ट है वो हम देखते हैं कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं विद इन टाइम। इसको हम बोलते हैं डूइंग द राइट टास्क। अगर आपको नोटबुक बनाने बोला है तो आपको नोटबुक ही बनाना है, या आपको जो भी आपको ये सेल करने बोला है, सेल लैपटॉप दिया गया है, सेल पर्सन को आपको सेल करने बोला है तो आपको वो सेल करना है विद इन दैट पीरियड। तो वो राइट जॉब जो दिया है वो करना है। और राइट जॉब को आप किस तरीके से करोगे, डूइंग द टास्क इन राइट वे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करके रिसोर्स को करोगे, तो वो आपका हो गया टास्क, डूइंग द टास्क इन राइट वे, दैट इज द इफिशियंसी। अब आपने सुना होगा कि मेरा बिजनेस डूब गया, ये ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो गई, तो इसका मेन रीजन क्या है? इनइफिशियंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। अगर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने सारा मनी वो डुबा दिया, दैट इज मनी इज ऑल्सो रिसोर्स, मैनेजमेंट रिसोर्स, उसने रिसोर्स को इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं किया, जहां पे उसको जैसे मनी इन्वेस्ट करना था, जिस जिस प्रोसेस में या जिस जिस मेथड में या जहां पे भी उसे करना था वो अच्छे से प्लानिंग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो इनएफिशिएंट हो गया, इनइफेक्टिव, या तो वो एंड रिजल्ट टाइम पे नहीं दे पाया, प्रोडक्शन उसके टाइम पे नहीं हो पाई। तो इस दो रीजन के कारण ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन हो जाती है, फेल हो जाती है। तो अगर आपको बिजनेस करना है, अच्छे बिजनेसमैन बनना है या अच्छे मैनेजर बनना है, तो ये दो टर्म्स आपको समझना होगा कि आपको भी इफेक्टिव होना है और फिर इफिशिएंट होना है। ओके, तो आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि मैनेजमेंट क्या है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। देन आपको वो चार्ट मैनेजमेंट का क्लियर हो गया होगा, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आपको अगर 10 मार्क्स में पूछता है डिफाइन द मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन और एलोबरेट द नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, तो आप सेम लिखोगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पहला नेचर होता है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब ये भी चार्ट बना लो, आप ऐसे सीक्वेंस में लिख के 5-6 जो भी आपको इजी लगता है या जो समझ में आता है वो लिख के फिर आप ऐसे डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने एग्जाम में। ओके, तो पहला है आपका मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मैनेजमेंट होता है। क्यों?
क्योंकि मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, स्टडी है, वो बहुत सारे डिसिप्लिन से मिलकर बना होता है। मैनेजमेंट को हम समझने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन को हम स्टडी करते हैं। डिसिप्लिन दैट मीन्स फील्ड, so it include the knowledge and information from various discipline। लाइक हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स से हम डिमांड एंड सप्लाई देखते हैं कि क्या फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारा डिमांड है भी या नहीं इस बिजनेस का, तो ये हम इकोनॉमिक्स से पता करते हैं। देन हम मैथ देखते हैं, हमें एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल लॉजिकल वे में भी काम करना होता है, मैथमेटिकल काम करना होता है। देन हम साइकोलॉजी, कस्टमर बिहेवियर को समझना, एम्प्लॉय बिहेवियर को समझना, एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट करें, ये सारे चीज को समझना मैनेजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझेगा तभी वो मोर इफिशिएंटली मैनेज कर पाएगा थिंग्स को। तो साइकोलॉजी भी मैनेजमेंट के अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। सोशियोलॉजी, ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं ह्यूमन बीइंग, उसे समझना, सोसाइटी को समझना। ओके, इकोनॉमिक्स को समझना, इकोलॉजी को समझना, ऑपरेशन रिसर्च, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम कैसे इफिशिएंट हो, कहाँ पे टाइम वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे करें, वो हम ऑपरेशन रिसर्च से समझते हैं। तो ये सारे डिसिप्लिन से कंबाइन करके जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन आती है, उससे हम मैनेजमेंट सीखते हैं। तो मैनेजमेंट हमारा क्या हो गया, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर हो गया। यहाँ पे डिसिप्लिन मतलब आपका फील्ड, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट में हम बहुत साइंस से भी मैनेजमेंट सीखते हैं, आर्ट से भी सीखते हैं, इकोनॉमिक्स से भी सीखते हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑपरेशनल रिसर्च, मैथ, हिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट से मिलकर मैनेजमेंट बना है, दैट्स व्हाई इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स होता है मैनेजमेंट का, यूनिवर्सैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मैनेजमेंट प्रोसेसेस यूनिवर्सल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो भी आपको इजी लगे आप लिख लो, नोट कर लो। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट का फंक्शन है या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, लीडिंग है एंड कंट्रोलिंग। ये आपको याद रखना होगा, ये कंटिन्यूअस वे में होता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये यूनिट है, इस पे एक एक सारा यूनिट है। प्लानिंग सेकेंड यूनिट है, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो एंड ऑफ सेमेस्टर, एंड ऑफ दिस सीरीज आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट, कि बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर्स क्या है, मैनेजर किसे कहते हैं, रोल क्या होता है मैनेजर का, स्किल क्या होता है, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो प्लानिंग, ये जो हमारी जो भी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, जो फंक्शन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, वो आप छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर आप इंडिया की कोई कंपनी है या यूएस की कंपनी है, किसी भी कंपनी के लिए ये एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमें मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, स्टाफिंग करनी होती है, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग करनी होती है। तो ये इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। ओके, समझ में आ गई। थर्ड फीचर है हमारा डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल। जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वो चेंज होते रहता है। डायनेमिक दैट मीन्स चेंजिंग नेचर। तो जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर का होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट क्या है, जिसका इम्पैक्ट बिजनेस पे आ रहा हो, इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी इम्पैक्ट बिजनेस पे आता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस प्रिंसिपल को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोविड में सारे बिजनेस डिजिटल हो गए, तो ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द चेंज इन इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इम्पैक्ट था, इसकी वजह से हमें ये चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट फीचर्स है आपका, या नेचर फीचर, जो कुछ भी आएगा आपको यही लिखना है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस साइकिल में चलते रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारा कंटिन्यूअस होते रहता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं आपके, वो कंटिन्यूअस वे में होते हैं।
इट इज ग्रुप एक्टिविटी। यस, मैनेजमेंट कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट में आपको एम्प्लॉयज चाहिए, देन मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए। तो ये एक टीम एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब होता है कि मोर देन और ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई आदमी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाता है, ग्रुप ऑफ पीपल चलाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैनेजमेंट है ये ग्रुप एक्टिविटी है। देन गोल ओरिएंटेड, अपने डेफिनेशन में देखा होगा कि हम मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अचीव द गोल और ऑब्जेक्टिव। तो एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए सभी लोग उस गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट पे। तो इसलिए ये गोल ओरिएंटेड है। देन इसको बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 2 मार्क्स में भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस एज वेल एज आर्ट। तो साइंस और आर्ट दोनों मैनेजमेंट क्यों है, तो हम देख लेते हैं। मैनेजमेंट एज आर्ट, आर्ट ऑफ मैनेजिंग दी थिंग्स हम बोलते हैं ना, तो ये किसी भी चीज को मैनेज करना एक आर्ट है, स्किल है। तो दैट्स व्हाई इट इज आर्ट। इसमें हम स्किल यूज होती है, पर्सनल स्किल यूज होती है, देन हमारा क्रिएटिविटी, एबिलिटी, ये सारी चीजें यूज होती है जो आर्ट के अंदर आती है। साइंस क्यों है, मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थ्योरीज हैं वो लॉजिक पे बने हैं। उस हम रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी है। दैट मीन्स आपने देखा होगा, बहुत बार आप रिसर्च करते हो, क्वेश्चनर फिल करते हो, या कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये हम कैसे करते हैं, हम इसमें साइंस लॉजिक लगाते हैं, हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन हम कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो इसलिए इसको हम साइंस कहते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल होता है मैनेजमेंट का, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सोशल प्रोसेस होता है, हम सोसाइटी के लिए करते हैं, डायनेमिक एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, ग्रुप एक्टिविटी है, बोथ साइंस एंड आर्ट है। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, प्रोफेशन है, तो जो भी आपको इजी लगता है आप 5-6 याद करके आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हैं। ओके, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट क्या है एंड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजर क्या है, मैनेजर क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, देन मैनेजर के रोल्स क्या है, स्किल्स क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देन हम स्किल्स देखेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, तो ये सब हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के अंदर बहुत सारे यूजफुल वीडियो अपलोड होंगे और है भी बहुत सारे, आपके सिलेबस में या आपके पेपर होंगे, तो आप प्लीज जाके चेक कीजिए। बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, और जो कंटेंट आप देख रहे हो, डायग्राम एंड चार्ट और डेफिनेशन, वो सब 2-3 बुक का कॉम्बिनेशन है, बेस्ट क्वालिटी बुक का। प्लस मैं ऑनलाइन साइट से भी बहुत सारे जो पेड साइट है या अच्छे साइट है वहां से भी मैं लेती हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बेल आइकन को हिट कीजिए अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट समझ में आया या नहीं आया। प्लस मैं आपको कोई टॉपिक है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको भी किसी ना किसी वीडियो में कवर करके आपको मैं टेक्स्ट कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।